नमस्कार। जय राम जी की, श्री सीताराम। यहाँ अभी बारिश हुई है, बहुत अंधेरा है और बादल भी बहुत घने छाए हुए हैं। तो ऐसे में मुझे यहाँ बाहर निकले और चारों ओर के पेड़ देख के अरण्य कांड याद आया। और रामचरितमानस के अरण्य कांड में क्या है, प्रेम का एक स्वरूप पर मैं आज बात करूँगी। तो दो बातें होती हैं। अगर हम आपको राधा माधव की प्रेम लीला बताएंगे, महारास पर चर्चा करेंगे, स्वामी हरिदास की केली लीला बताएंगे कि कैसे केलीमाल में दिव्य लीला का दिग्दर्शन करते थे स्वामी हरिदास। जयदेव के गीत गोविंद को इस बारिश में हम बताएंगे तो शायद सबका स्तर उस श्रृंगार की, उस दिव्य लीला को समझने का ना हो। अब यहाँ एक विडंबना है कि प्रेम को लोग स्त्री पुरुष के मध्य ही रखते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पुरुष और पुरुष के मध्य प्रेम को दिखाऊं और पुरुष प्रेम को मर्यादित प्रेम देखने के लिए या प्रेम की मर्यादा को समझने के लिए हमें रामचरितमानस में ही जाना होगा। तो हम रामचरितमानस के अरण्य कांड से आरंभ करते हैं। और अरण्य कांड में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अयोध्या कांड में वनगमन हो चुका था। तो अरण्य कांड में मुख्य घटनाएं शुरुआत होती है। शुरुआत यहाँ से होती है कि श्री राम पुष्प से आभूषण बना रहे होते हैं सीता जी के लिए। और पहला कांड तो यही है शायद कि इंद्र का बेटा जयंत कौवा के वेश में आके देखता है और सीता जी के पैरों में चोंच मार देता है। तो जब सीता जी के पैरों में चोंच मारता है, रक्त की धारा निकलती है, तो राम उसे धनुष से संधान करते हैं। पहला कांड ये है अरण्य कांड का। और क्या कांड है? और कांड फिर देखते हैं कि अत्रि ऋषि के आश्रम में राम, सीता और लक्ष्मण पहुंचते हैं। वहाँ देवी अनुसुईया ने पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया है। उस पातिव्रत धर्म को अगर मैं बताने लगूंगी तो मेरी सहेलियां मुझे पीट डालेंगी। हम लोग तो पति से पैर छुआते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है वहाँ से देखते हैं। जब अत्रि ऋषि के आश्रम से बाहर आते हैं राम, लक्ष्मण और सीता, तो जब आ रहे होते हैं तो दोनों के बीच, राम और लक्ष्मण के बीच सीता जी कैसी लगती हैं, जैसे जीव माया और ब्रह्म के बीच में हो। ठीक है, जीव एक तरफ माया में उलझा हो, दूसरी तरफ ब्रह्म। और ऐसे में सीता जो है उस जीव की तरह से है। ऐसा दृष्टांत बाबा ने दिया है, तुलसी बाबा ने। तो हम लोग को जब मानस की सगुण भक्ति पढ़ते हैं तो हम सगुण भक्ति पढ़ते हुए वेदांत को भी समझते हैं, क्योंकि उसी अमूर्त भाव साधना की मूर्त यात्रा है मानस और मर्यादित है। आपको मर्यादा के माध्यम से प्रेम के विस्तार को समझाया गया है, क्योंकि मधुरा भक्ति श्री कृष्ण का महारास हर किसी के समझ के स्तर का नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आगे बढ़ते हैं अरण्य कांड में राम, लक्ष्मण, सीता, विराध नामक राक्षस मिलता है। मैंने कुछ घटनाओं को इसलिए नोटिस किया कि हम लोग मानस को तो पूरा पढ़ते सुनते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को जब हम नहीं जानते तो हमारा ज्ञान अधूरा है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि राम और लक्ष्मण और सीता जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में विराध नामक राक्षस मिलता है और विराध का वध राम ने किया। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना है, शरभंग ऋषि मिलते हैं। और शरभंग ऋषि को किसी ने बताया था कि वनगमन में राम इस रास्ते से जाएंगे, तो वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। उनकी प्रतीक्षा में कहते हैं कि वहाँ ईश्वर को भी, हम लोग कहें ना, अतिशय प्रेम में भगवान को भी गाली दे दिया जाता है। कहते हैं कि तुम जनमन चोरा हो, लोगों के मन को चुरा लेते हो, चोर कह दिया है। यह भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा है, जब हम चोर को कह देते हैं आराध्य को। तो इस तरह से बात हुई।
उसके बाद उनके लिए कहते हैं आप चोर इसलिए हो कि आपने चोरी से मेरी भक्ति का वरण कर लिए हो, और सरभंग ऋषि अपने योग तप सबके माध्यम से सब कुछ राम को अर्पित करके स्वयं चिता सजाकर और अपनी ही योगाग्नि से शरीर त्याग देते हैं। तो शरीर त्यागने का भी जो है एक विधान होता था। ऐसा मृक्षकटिकम के आरंभ में भी मिलता है, शूद्रक कैसे 110 वर्ष की आयु जीकर शरीर त्यागते हैं। तो यहाँ सरभंग ऋषि का वर्णन अरण्य कांड के आरंभ में है। ये हमारी श्यामा भी जो है आनंद लेती रहती हैं। उसके बाद जब हम आते हैं आगे तो देखते हैं कि इनकी ऋषि मुनियों की हड्डियां मिलती हैं आगे चलने पर। तो जो है वहाँ पूछते हैं राम की हड्डियों की ढेर कैसे हैं। तो फिर लोग कहते हैं आप गजब पूछ रहे हैं, सबदर्शी तुम अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हुए पूछ रहे हैं, ये तो राक्षसों का कर्तव्य है ऋषियों की हड्डियाँ। तो राम प्रण करते हैं कि ठीक है मैं पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा इस तरह से। अब हम जो मुख्य इश्यू आज का है, जो आज हम बताना चाह रहे हैं सुतीक्ष्ण ऋषि को और सुतीक्ष्ण ऋषि के प्यार के पागलपन को। यहाँ पुरुष और पुरुष का प्रेम है, लेकिन हाव भाव आपको ऐसा नहीं मिलता है कि ये पुरुष में होता है स्त्री में नहीं। प्यार में यही हालत हर किसी की होती है। तो सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त मुनि के आश्रम में रहते हैं और वो आते हैं आगे। तो जब वो आते हैं तो वो पहले तो एक प्रेमी जो होता है उसके मन में कहीं ना कहीं आशंका होती है कि हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं। सुतीक्ष्ण ऋषि थोड़ा सा घबराते हैं, सोचते हैं राम हमारी भक्ति को स्वीकार करेंगे कि नहीं, और उनके मन में बहुत सारे मनोरथ हैं। वो एकदम पागलपन में, आतुरता में, शीघ्रता में भागते हैं। ठीक है, तो प्यार में ये जो है मलकियत नहीं होती। वो कहते हैं कि भगवान हम पर खाली दया कर दें। वो प्यार में इंसान मालिक बनना नहीं चाहता, सेवक बनना चाहता है। हम सेवा करेंगे, हमें आपके गुलाम हैं हम, इस तरह की बातें प्यार में आती हैं। तो सुतीक्ष्ण ऋषि मन में ये सोचते हैं कि काश हमें भगवान ये राम बस सेवक की तरह मिल जाते तो कितना अच्छा होता। यही बातें हो रही होती हैं, उनके मन में चल रही होती हैं। कहते हैं मुझे ना भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है, हमें ऐसे तो प्रभु मिलेंगे नहीं। अगर वो दया करें तो मिल सकते हैं। तो एक ये प्यार की गति और है कि हम उसी के अनुग्रह पर छोड़ देते हैं। हमें अपनी खाली खाली कमियां दिखती हैं। मुझ में ऐसा क्या है कि मुझे कोई पसंद करेगा, अगर किसी का अनुग्रह हुआ तो और बात है। तो इस तरह की बातें आती हैं। फिर क्या होता है कि वो जब आगे जाते हैं तो प्रेम में हरकतें कैसे होती हैं। सुतीक्ष्ण ऋषि की हरकतें देखो। वो जब आगे बढ़ते हैं, दिस अरु विदिश पंथ नहीं सूझा को मैं चलूँ कहाँ नहीं बूझा। उन्हें रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है, इधर जाएं कि उधर जाएं, उधर जाएं कि उधर जाएं। मतलब जाने पहचाने रास्तों में भी भटकाव हो जाता है। सब्जी में चीनी पड़ जाती है, दाल में जो है चाय पत्ती पड़ जाती है, चाय में नमक हो जाता है। प्यार में ये सब होता है। यही सुतीक्ष्ण ऋषि की दशा है। यही एक्टिविटीज़ होती हैं प्यार के पराकाष्ठा की, मन के आनंद की। तो यहाँ ये हालत इनकी होती है। उन्हें कुछ नहीं समझ में आता, मैं कौन हूँ ये भूल जाता है। प्यार में लोग ये भी भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। इस तरह से पागलों की तरह कब नाचने लगें, कब गुनगुनाने लगें, कब क्या करने लगें, समझ में भी नहीं आता। कपड़ा पहने पहने नहा लेते हैं। तो ये सुतीक्ष्ण ऋषि की हालत इस समय हम देख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं, और राम देख लेते हैं सुतीक्ष्ण ऋषि को। अब प्यार की एक और घटना देखिए। जब देख लेते हैं तो वो छिप के और मज़ा लेते हैं कि ये पगला के क्या क्या कर रहा है। तो कभी कभी प्यार में ये भी होता है कि छिप के लोग हमें परख रहे होते हैं कि किस स्तर की पगलाई है, ज़रा देखें तो उसमें क्या होता है, अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। तो प्रभु तरु की ओट में छिप के लुका करके देख रहे होते हैं। अक्सर ये होता है, पीछे से आके आपकी आँख कोई बंद कर लेता है। ये एक प्यार की दशा है। यहाँ हम सुतीक्ष्ण और राम का प्रेम बता रहे हैं। प्यार प्यार होता है, स्त्री पुरुष या स्त्री स्त्री में या पुरुष पुरुष में, कहीं भी
हम इसे उस अखंड रूप में देखें। ठीक है, तो यहाँ ये हुआ। उसके बाद क्या होता है, जब वो इतना पागल हो जाते हैं तो राम जो है उन्हीं के हृदय में स्वयं को प्रकट कर देते हैं। अब वो जो भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, सुतीक्ष्ण जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो जब देखते हैं कि उनके हृदय में राम ही धड़क रहे हैं, वही प्रकट हैं, तो वो एकदम जड़ हो जाते हैं, अविचल एक जगह ठहर जाते हैं, स्थिर होकर बैठ जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो जिसके मिलने भाग रहा था वो मुझ में ही है। तो प्यार की एक ये भी गति है कि जिसके लिए आप भागते हैं वो कभी कभी आप में ही महसूस होता है और आप उसी आनंद में रम जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो जब बैठ जाते हैं तो कैसा लगता है, जैसे पका हुआ कटहल का फल, पनस फल की तरह। हाँ, उनके भीतर कोआ है, वह कटहल के भीतर, उसी तरह उनके भीतर राम है। अब जो है कटहल में जैसे छोटे छोटे ऊपर उभार टाइप के, कंटक टाइप के होते हैं, उसी तरह सुतीक्ष्ण के रोए छोटे छोटे खड़े हैं और वो चुपचाप बैठे हैं, हृदय में अपने आराध्य राम को महसूस कर रहे हैं। प्रेम की गति देखिए। अब देखिए, प्रेमी बहुत चालू होता है, बहुत तड़पाता है, बहुत सताता है। राम ने क्या किया, राम उनको देख रहे हैं तो उनको सोचते हैं अब ये तो लीन हो गए हैं, इनको जगाया कैसे जाए। तो राम जब सुतीक्ष्ण को जगाते कैसे हैं, उनके हृदय में अपना दूसरा रूप प्रकट करते हैं। पहले राज रूप में रहते हैं, फिर चतुर्भुज रूप में आते हैं। तो ये प्यार की अलौकिकता है, जिसको पहले अंदर देखो, फिर उसी को देखो, फिर उसी को एक अन्य रूप में देखो, अपने से दूर देखो, कभी पास देखो। तो जब राम स्वयं को सुतीक्ष्ण के हृदय में राज रूप से हटा के चतुर्भुज रूप में कर देते हैं, तब फिर इसी एक घटना परिवर्तन से सुतीक्ष्ण हड़बड़ा के उठ जाते हैं। जैसे कभी कभी किसी के ध्यान में एकदम रत रहो और फिर ध्यान में परिवर्तन होता है और चौंक के उठ जाओ, अरे ऐसे कैसे। तो इस तरह से तो सुतीक्ष्ण मुनि की ये दशा होती है, वो अकुला के उठ जाते हैं और विकलहीन मणि, जैसे कोई सांप बिना मणि के फड़फड़ा रहा हो, ऐसे उसके मिलने के लिए फड़फड़ाते हैं। बहुत छोटे छोटे शब्दों में तुलसी बाबा ने कहा, जैसे किसी को आप थोड़ी देर ये सोच के प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे अंदर है दूर कहाँ, और फिर थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि नहीं वो तो दूर ही है, फिर उससे मिलने के लिए फड़फड़ाने लगो, फ़ोन मिलाओ, मैसेज करो, ये सब भी होता है। तो सुतीक्ष्ण ऋषि की वही दशा हो गई, जैसे मणि के बिना सांप अपनी ही मणि को ढूंढ रहा हो, जो अभी भीतर थी वो कहाँ चली गई, इस तरह से। अब जब जो है राम देखते हैं उनको, तो वो राम को देखते हैं तो फिर असीम सुख मिलता है। मतलब एक्सट्रीम छटपटाहट के बाद आपको मिलन होता है। तो ये एक चीज़ें हैं। उसके बाद सुतीक्ष्ण क्या किए, लाठी की तरह गिर के जो है पैरों पे गिर गए और प्रणाम किए। तो राम ने क्या किया, उन्हें उठा के सीने से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। ये प्यार होता है, एक समर्पित है और दूसरा अपने समकक्ष रखता है। प्रेम में अगर आपको समकक्षता चाहिए तो सबसे पहले एकदम समर्पित हो जाइए। हम दास बनना चाहते हैं, गुलाम बनना चाहते हैं, वहाँ से आप शुरू करेंगे। मलकियत से प्यार की शुरुआत नहीं होती। कहाँ हो, आओ बैठो। आप डोमिनेट करके प्यार किसी का नहीं पा सकते। ये मर्यादा हमें सिखाती है। प्रभु राम की, गोस्वामी तुलसीदास की मर्यादा हमें यही सिखाती है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से अब जब राम और सुतीक्ष्ण ऋषि गले मिलते हैं तो कैसे लगता है, जैसे राम सोने के हैं, सोने का पेड़ और तमाल का पेड़ आपस में लिपट गए हों। सोने का पेड़ मतलब राम परम ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म अवच्छिन्न वृक्ष की तरह हैं वेदांत की भाषा में करें तो और सुतीक्ष्ण एक समर्पित साधक हैं जो लाठी की तरह लेट जाते हैं। और जब उन्हें वो गले से लगा रहे हैं राम, तो कैसे जैसे दो वृक्ष मिल रहे हों, एक सोने का वृक्ष, एक तमाल का वृक्ष। तो यह प्रेम का सौंदर्य है, यह मिलन है, यह जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। जड़ शरीर का चिन्मय अनुभूतियों से मिलन होता है प्यार में, और उसके लिए समर्पण ही आवश्यक है।
नत होना, झुक जाना, अपनी लघुता को समझ लेना। हम बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ हैं, तब हमें लोग प्यार करेंगे, ऐसा नहीं है। हम कुछ नहीं हैं, हमें कुछ नहीं आता। माटी का शरीर है, मुट्ठी भर राख बचेगी। इस भाव से जब हम रहेंगे तब हमें जाकर हमारे हिस्से में स्नेह की बूंद आती है। तो हमें ऐसे समझना होगा। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा है बस, कभी ख़त्म होने वाला है, अंधेरा बहुत है, बारिश हो रही है। उसके बाद जो है बार बार पैर छूते हैं। कितनी बार पैर छुए समझ में ही नहीं आ रहा है। बार बार पैर छूते हैं जो है। प्यार में भी लोग कितनी बार हाथ चूम ले, कितनी बार क्या कर डाले, नहीं समझ में आता। तो ये बात होती है। उसके बाद पूजा करते हैं अपने आराध्य की। कैसे क्या करें, घी की आरती जलाएं कि क्या करें, क्या बना के खिलाएं, क्या शॉपिंग करें, क्या करें, कैसे हम एक कंफर्ट दें। ये भावना होती है प्यार में। और उसी कंफर्ट को देने के लिए लोग बतियाते 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 पता नहीं किस स्तर पर आ जाते हैं एकदम, क्योंकि वहाँ कंफर्ट देना उद्देश्य होता है। तो फिर जो है कहते हैं भाई हम तो अल्पमति हैं सुतीक्ष ऋषि, और आप सूर्य के समान हैं और हम अल्पमति। हम तो जुगनू का उजाला हैं, आपको कैसे क्या सेवा करें, कैसे वंदन करें, कैसे विनती करें। और इतना कहकर गाने लगते हैं। और जो गाते हैं उसको शशि रंजन भैया अगर सुने तो गा के भेजेंगे तो मज़ा आएगा। मैं नहीं गा पाती। और वो अकथ की स्थिति होती है। दोनों ही पंच तत्वों के शरीर में हैं, राम भी और सुतीक्ष्ण भी, लेकिन एक सूर्य के समान, एक जुगनू के समान। ये है प्रेम। अकथ स्थिति होती है। अकथ को जब हम कहते हैं तो कैसे, श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन परिधन मुनि चीरम, पाणी चाप शर कटि तुरीड़म, नौमी निरंतर श्री रघुबीरम। हमें गाने नहीं आता है, कोई ना कोई गा के भेज देगा। तो कुल मिला के हम यहाँ प्यार का पागलपन देख रहे हैं। आप यही भाव जो सुतीक्ष और राम का है भागवत के गोपी गीत में देखेंगे। गोपियाँ पगला जाती हैं विरह में, क्या करती हैं नहीं पता चलता। आपस में कृष्ण का अभिनय करने लगती हैं, पगला जाती हैं, उनकी बड़ी बड़ी महिमा गाती हैं, विदुषी हो जाती हैं कि आप साधारण पुरुष नहीं परम ब्रह्म हो, जिन्होंने गोवर्धन उठा कर सबको रक्षा की और ये किया वो किया, बचपन में काली मर्दन करके सबकी रक्षा की। वो आज हमें विरह से क्यों तड़पा रहा है। तो गोपियाँ अगर ऐसी पागल होती कि सल्फास खा लेती तो ये सब गान तो नहीं करती ना। उस चिन्मय रूप को याद करते हुए बौद्धिकता के स्तर को प्राप्त करके पगलाई हैं। वही पागलपन यहाँ मर्यादा के साथ सुतीक्ष और राम के प्रेम में है। तो आप सभी प्रेम को महसूस करें, अखंड प्रेम को, जो कहीं भी है, जो अंगद और राम में है, जो हनुमान और राम में है, जो केवट भाई और राम में है, जो व्रज वनिताओं और राम में है, उसे महसूस करिए। जो अर्जुन और कृष्ण में है वहाँ से महसूस करिए। फिर जो उपादान भेद हैं, ये सब उपाधियाँ हैं कि इनके साथ कैसा, उनके साथ कैसा, उनके साथ कैसा। सबसे सुप्रीम लेवल का सर्वोच्च है अखंड प्रेम का यह स्वरूप, जो आपको इस स्तर पर पागल कर देता है और आपको समर्पित कर देता है। तो सबको धन्यवाद जिन्होंने देखा। राम राम, और आप सभी का दिन शुभ हो। फिर हम किसी प्रसंग पर बात करेंगे। अभी मंदोदरी वाला प्रसंग तो है ही, अंगद वाला प्रसंग अभी बहुत सारा बाकी है, अंगद रावण संवाद का। और हम उन सब विषयों पर जब बात करेंगे तो हम लोक व्यवहार सीखेंगे कि जब प्रतिकूलता में जो हमारे फेवर में चीज़ें नहीं हैं तो हम कैसे मैनेजमेंट करें रामचरितमानस के अनुसार। रामचरितमानस धर्म ग्रंथ नहीं है पूजा करने के लिए हाथ जोड़ के, आपको वो सबक सिखाता है हर तरह का। सुतीक्ष ऋषि के माध्यम से प्यार करना, पितृभक्ति के माध्यम से मर्यादा का निर्वहन करना, जहाँ बहुत व्यापक उद्देश्य हैं। आत्म प्रतिष्ठापना के साथ ही जन जन का कल्याण है। वृक्ष बानरों की मदद से पुल बनाना हमें प्रकृति से जोड़ता है।
और सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता है कि राम उड़े और सीता को ले आए, एक एक कण-कण के बारे में सोचता है कि हर किसी के लिए रास्ता सुगम हो जाए, सबका साथ कैसे मिले। हमें पैदा हुए हैं और मरना है, ये दो ध्रुव सत्य के बीच की जो जीवन की गतियां हैं, यात्राएं हैं, स्टेप बाय स्टेप, उस सब में कैसे संतुलन बैठाना है, ये हमको राम की मर्यादा सिखाती है। तो हम सभी को मर्यादा से, जब आप रावण प्रसंग में देखेंगे तब देखेंगे कि हमें प्रतिकूलता में मैनेजमेंट कैसे करना है। कुछ भी, कोई भी हमारे स्तर का नहीं है, देन हमें फिर भी कैसे एडजस्ट करना है। जहाँ ज़रूरत हो जवाब देना है, जहाँ ज़रूरत हो चुप रहना है, जहाँ ज़रूरत हो। अंगद ने अपना पैर दृढ़ कर दिया कि आप मेरा जो है पैर उठाइए, कोई नहीं उठा पाया, रावण उठाने गया तो जवाब दे दिया कि मेरा पैर मत छुओ, राम का पैर छुओ। मंदोदरी समझाती है, लेकिन मंदोदरी का उस स्थिति में नहीं है कि वो जवाब देकर आगे बढ़े। वह बहुत अनुनय विनय करती है, बहुत ताना मारती है। कभी बताएंगे उसके ताने बड़े रोचक हैं। वो कहती है कि जब बंदरा आके अच्छे कुंवरवा को मार गया था, तब कहाँ था तुम्हारा जांगर, खिसियाए हो। मतलब बहुत तरह की बातें हैं। वो हर स्तर पर मंदोदरी बात करती है, हर सामर्थ्य का प्रयोग करती है। तो वो जब हम देखेंगे, और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रसंग हैं, उनको देखेंगे। और लास्ट तक हम युद्ध से बचते कैसे हैं। राम लास्ट तक कहते हैं अंगद को कि जाओ सिखा, ऐसा करो कि अपना काम भी हो जाए और उन राक्षसों का और राक्षस के परिवारों बच्चों का नुकसान भी ना हो। ठीक है, तो एक ये मर्यादा का धर्म होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी है कि हम जब राज्य सुख को त्यागते हैं तो हमें कितना व्यापक प्राकृतिक सुख मिलता है। तो ये सारे मर्म इसमें हैं जो रामचरितमानस में। सत्य का साथ देना, अंगद, तारा राम का साथ दे रहे हैं। सत्य के लिए सामर्थ्य ना हो तो भी लड़ना, ये जटायु सिखाता है। तो हमें कैसे रामचरितमानस को केवल एक पूजा घर और मंदिर में ही नहीं रखना चाहिए। घर के कहीं भी जब टाइम मिले बैठ के हम पढ़ें, उसको महसूस करें, उसको जीवन में उतारें, उसको लोगों को बताएं। हमें अनपायनी भक्ति में आस्था रखनी चाहिए। अनपायनी भक्ति के लिए हमें प्रतिबद्ध रहना चाहिए। तो इस तरह से हमें रामचरितमानस को महसूस करना है और जीना है, और स्वयं की प्रतिष्ठापना करनी है, आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए। कभी किसी को कष्ट नहीं देना है। जब पराकाष्ठा देखें तब जो है हमें निर्मूल करना है समस्या को। इस तरह का ज्ञान जो हमें रामायण से मिलता है वह बहुत मर्यादित है, अनुपम है, विलक्षण। बस वह रस है जिसको बस पीते रहो, अघाओ कभी ना। तो हम फिर से बात करेंगे किसी दिन आकर। अब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग का अगर मन हो तो जब आप कहें, मैं रामचरितमानस के किसी न किसी प्रसंग पर ऐसे ही घर के बाहर आके बैठूंगी। बादल बहुत तेज घेरे हैं तो बातें होंगी। नमस्कार, जय श्री राम। अनपायनी भक्ति, राजरानी दीदी चरण स्पर्श प्रणाम रहेगा। अनपायनी भक्ति को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दे देती हूँ। किष्किंधा कांड के अंत में जब सारे बांदर जाते हैं इनका सीता का पता लगाने, ऋक्ष बंदर मिलके, और वो लोग को बहुत तेज प्यास लगती है, पानी नहीं कहीं मिल रहा होता है और कोई खबर भी नहीं लगती दक्षिण दिशा में। तो वो पर्वत पर एक चढ़कर हनुमान देखते हैं तो उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। तो वो जो गुफा दिखाई देती है उस गुफा में देखते हैं बहुत सारे पक्षी जा रहे हैं। तो वहाँ ये लोग पहुँचते हैं तो वहाँ एक स्वयं प्रभा देवी दिखती हैं गुफा में। वो ऋक्ष बानरों को कंदमूल देती हैं, पानी पिलाती हैं। तो लोग पूछते हैं कि देवी आप अपना परिचय दीजिए। तो वो कहती हैं पहले आप पानी पी लीजिए, आप लोग को प्यास की ज़रूरत है। वो स्वयं प्रभा देवी हैं। तो ऋक्ष बानर अंगद जो प्यास से मर रहा होता है कह रहा होता है कि अगर
हम अभी या तो प्यास से मरेंगे और अगर वापस जाएंगे तो सीता का पता नहीं लग पाया है इसलिए मर जाएंगे, मारे जाएंगे, दोनों कंडीशन में। तो जब मरने की स्थिति है तो उन्हें पानी स्वयंप्रभा देवी मिलती हैं और मिलता है। उसी समय स्वयंप्रभा देवी कहती हैं कि आप लोग आँख बंद करिए, और सारे लोग आँख बंद करते हैं, और जब आँख खोलते हैं तो सब समुद्र के किनारे पहुँच गए होते हैं। तो ये अनपायनी भक्ति है कि जो आपको बहुत ज़रूरी था आपके जीवन के लिए, पानी उस समय, वो भी आपको मिल गया, और जो आपका लक्ष्य था, जहाँ आपको जाना था, वहाँ भी अप्रत्याशित रूप से आप पहुँच गए। तो मतलब आपकी जो वर्तमान आवश्यकता, जो जीवन के लिए ज़रूरी वो, और जो आपका लक्ष्य है, आपको पता भी नहीं है कैसे मिलेगा, क्या होगा, लेकिन वहाँ भी मिल गए। हाँ, अनपायनी बिना उपाय के जो चाहिए, वो जो हमें नहीं पता लेकिन हमें चाहिए, वो भी मिल जाए। दोनों में का मिल जाना अनपायनी है। जो हमें चाहिए और जो हमें चाहिए लेकिन हमें भी नहीं पता क्या चाहिए, वह मिल जाए बिना उपाय के, बिना किसी प्रयत्न के, केवल ईश्वर की इच्छा की वजह से, वह अनपायनी है। तो वह अनपायनी भक्ति मिलती है। और अनपायनी भक्ति का जिक्र उत्तरकांड में हनुमान जी ने भी किया है कि आप हमको अनपायनी भक्ति दीजिए, हमें तो आपकी सेवकाई पसंद है, ये तो हमें दीजिए, लेकिन और हमें नहीं पता हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, वह भी हमें दीजिए। तो बिना किसी प्रयत्न के जो हमें बहुत ज़रूरी है वो, और जो हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, लेकिन वो ज़रूरी है लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है, वह भी जब मिल जाए तो वह अनपायनी भक्ति होती है। तो इस तरह से अनपायनी भक्ति का इसमें है वर्णन। और इसमें फिर मिल जाए, उसके बाद स्वयं प्रभा जी राम से भी मिलती हैं, और वहाँ ये लोग पहुँच जाते हैं समंदर के किनारे किष्किंधा में। तब संपाति मिलते हैं और संपाति कहते हैं कि तुम लोग कितना भी हो तो मनुष्य ही, वृक्ष बंदर ही, गिद्ध की दृष्टि सबसे तेज होती है। मैं देख रहा हूँ सीता जी अशोक के नीचे बैठी हैं समंदर के पार। और तब सारे लोग, ये लोग प्लान करते हैं कि चलो समंदर के पार हम लोग चलें। तो पहले तो संपाति को लोग ले जाते हैं समंदर के पास, वहाँ वो जटायु का श्राद्ध करता है, और इनको जो है ये सारे फिर प्लान करते हैं कि कौन जाएगा समंदर पार पता कंफर्म करने, वहाँ कंफर्म करना है। गिद्ध ने, संपाति ने अपनी गिद्ध दृष्टि से देख के, दूर तक देखकर बता दिया कि वहाँ है, लेकिन उसकी पुष्टि करनी है। तो प्रमा की प्रामाणिकता करने के लिए हनुमान जी जाते हैं। पहले अंगद तैयार होते हैं, लेकिन अंगद थोड़ा सा डर रहे हैं, कहते हैं चले तो जाएंगे लेकिन पता नहीं वापस आ पाएंगे कि नहीं, वो युवराज हैं, बचपना है उनका। तो इस तरह से फिर हनुमान जाते हैं और कहते हैं, वो भी हनुमान कैसे जाते हैं, क्योंकि जामवंत कहते हैं कि भाई राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा, हनुमान आप जाओ, सोचो विचारो ना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो इस तरह से होता है, वो कहते हैं और वो लोग जाते हैं। तो इस तरह से खैर हमने शुरू किया था राम और सुतीक्ष ऋषि के प्रेम से। पूरा रामायण प्रेममय है, यहाँ प्रेम ही तो है हनुमान जी का, राम का प्रेम ही तो है कि सीता को लाना है। राजा थे, उनको क्या कमी थी, उद्देश्य क्या है, राक्षसों का विनाश। और इस तरह से मतलब पूरा मानस प्रेम की यात्रा है कि लक्ष्मण सिर्फ भाई के प्रेम में आगे बढ़ गए, भरत वहीं रह गए वनस्थ एक स्थान पर, जैसे मील का पत्थर होता है, कहीं नहीं जाता, यात्राएं नहीं होती हैं, वो ठहराव होता है। भरत की ज़िंदगी वो है, अयोध्या में रहकर भी वो वानप्रस्थ जीवन व्यतीत किए। तो पूरा रामायण जो है प्रेम काव्य है, मर्यादित प्रेम काव्य, जो मर्यादा को गढ़ता है। और एक बात प्रेम के संदर्भ में मैं और बताऊंगी, आप भीतर से जितनी भी उथल पुथल हो, भीतर से जितने टूटे हुए हों, उलझे हुए हों, सब कुछ जो है अगर भग्न हो चुका हो, कुछ भी ना बचा हो, निराशा हो, अवसाद हो, प्रेम एक ऐसी ज्योत है जो सब कुछ संतुलित कर सकती है।
प्रेम की ज्योति में वो सामर्थ्य है जो आपकी चेतना में प्राण फूंक सकती है, आपके भीतर एक सूर्य दिखा सकती है। तो मतलब हमें लगता है कि रोम रोम से हमारे प्रकाश निकलने लगता है, ये प्रेम में ही होता है। तो कुल मिला के अब फिर से जो है नमस्कार करते हैं राजरानी जी चरण पर, संध्या बहनी, भूमि बहनी और सभी लोगों को प्रणाम रहेगा, बार बार प्रणाम रहेगा, नमस्कार रहेगा। बहुत अच्छा लगा, आप लोग हैं तो हम हैं। मतलब लगता है कि कोई अपना है, भले वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से है, दूर दूर है, लेकिन अगर सच में सब लोगों से जो जुड़ाव है वो वही वाला है कि सब हैं, बस खाली शरीर अलग अलग है, अलग अलग काम में है, लेकिन सब कितने अपने हैं। तो फिर से सबको प्रणाम, चरण स्पर्श, जय श्री राम।